नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि तलाक के बारे में, कि तलाक कैसे लिया जा सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तलाक जो है ना, अगर हम अपनी पत्नी को देंगे तो हमें बहुत मोटी रकम देनी पड़ जाएगी, संपत्ति देनी पड़ सकती है, ऐसे तलाक मिलेगा नहीं जब तक वो साइन नहीं करेगी। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी धारणाएं रहती हैं, और जो महिलाएं हैं उनके दिमाग में भी रहता है कि हम कागजों में साइन नहीं करेंगे तो तलाक नहीं होगा। तो इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे कि आप तलाक कैसे ले सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा मिल सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे है। आप लोग हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ड्राफ्टिंग जो करते हैं उसका अपना मेहनताना लेते हैं, और मैंने एक अपनी व्यक्तिगत मुहिम चला रखी है कि किसी भी तरीके से पुरुषों को बचाना है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में तलाक की जो प्रक्रिया है सेक्शन 13 के तहत में, तलाक दो तरीके से लिया जा सकता है। एक क्रेडिटी और डिजर्शन के आधार पर, और दूसरा म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर। क्रेडिटी डिजर्शन के आधार पर यह है कि आपके साथ मारपीट हो रही है, आपको आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही है, आपको उल्टा सीधा बोला जा रहा है, आपको कुछ भी गलत बोला जा रहा है, आपके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, और आपको अकारण आप दूर किया जा रहा है, दाम्पत्य जीवन से वंचित किया जा रहा है, आपको आपकी चीज़ों से अलग किया जा रहा है, आपके माँ बाप से अलग किया जा रहा है। ये सारे डिजर्शन और क्रेडिटी के आधार बन सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है कि दोनों की आम सहमति होती है, दोनों की आम सहमति से ही एक बात दायर किया जाता है, जिसमें 6 महीने की डेट मिनिमम और 18 महीने की डेट मैक्सिमम वो न्यायालय पे डिपेंड करता है, दी जाती है। इस पीरियड में टाइम दिया जाता है कि हो सकता है पार्टी का मन बदल जाए, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट में एक बार डाइवोर्स फाइल होने के बाद में उन दोनों में से कोई भी एक पार्टी केस को विड्रॉल नहीं कर सकती। अगर केस को विड्रॉल करना चाहती है तो उसको वैलिड रीजन देना पड़ेगा, और ये चीज़ कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आती कि नहीं साहब एफिडेविट दिया और इस तरीके से ये। हाँ, अगर म्यूचुअल कंसेंट में अगर कोई डिक्री पारित हो जाती है, और डिक्री पारित होने के बाद में अगर कोई पति या पत्नी अगर दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो शादी वैध मानी जाएगी, अगर ये आदेश अपील में चला जाता है और लंबित रहता है। अब बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 27 है वो डाइवोर्स के लिए दिया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो गैर धर्म, गैर जाति, गैर समुदाय के लोगों के बीच में आपस में शादी कराने का प्रावधान करते हैं। सारी प्रोसीडिंग वही है, इसमें भी क्रेडिटी और डिजर्शन के आधार पर तलाक होते हैं। इसमें भी भरण पोषण का कानून है। मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स के लिए एक्ट बना हुआ है, उसमें भी आप सेक्शन 2 के तहत में क्रेडिटी और डिजर्शन के आधार पे तलाक फाइल कर सकते हैं। डाइवोर्स एक्ट जो है 1869, इसके सेक्शन 10 के तहत में जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं उनके बीच में तलाक फाइल किया जा सकता है, वो भी एडल्ट्री के आधार पर, जब साबित हो गई हो एडल्ट्री। तो ये जो सारे वाद हैं ये फैमिली कोड में दाखिल किया जा सकते हैं। जैसा कि फैमिली कोड एक्ट जो है 1984, उसकी जो सेक्शन 7 है उसमें सब कहा गया है।
तो बिल्कुल घबराने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप डाइवोर्स फाइल करेंगे तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिटी आपको साबित करनी पड़ेगी, डिजर्शन आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट के तहत में डिजर्शन और क्रेडिटी साबित करने का जो भार है वो वादी के ऊपर है जो मुकदमा फाइल कर रहा है। कभी कभार इन आचरणों को देखते हुए, क्रेडिटी हुई है, डिजर्शन हुआ है, इस तरीके के आचरण को देखते हुए ना न्यायालय तलाक की डिक्री कभी कभी पारित कर देता है। जैसे कि एविडेंस एक्ट सेक्शन 8 के तहत में कहा, आचरण, हाव भाव। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और ये भी बताएं कि अगला वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनाना है। आप लोगों के कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे ताकि कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके। आप लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में मिल सकते हैं। अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन काम है तो आप लोग हमारी मदद ले सकते हैं। आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।